बिहार में बंद होते कल कारखानों और रोजगार के पर्याप्त संसाधन न होने की वजह से काम की तलाश में लोगों का पलायन करना जारी है। महज 8 से 10 हजार रुपयों के लिए लोग घर परिवार छोड़ दिल्ली, पंजाब और दक्षिण भारत का रुख कर रहे हैं। रोजगार के लिए जारी है पलायन, काम की तलाश में घर परिवार छोड़ना मजबूरी। सरकारी दावों के बावजूद हकीकत डरावनी है। बिहार के मुजफ्फरपुर से रोजाना सैकड़ों की संख्या में लोग रोजगार की तलाश में पलायन कर रहे हैं। घर परिवार से दूर होने के साथ कमाई ज्यादा न होने के बावजूद भी मजबूरी में पलायन करना जारी है। कितनी आमदनी कर पाते हैं वहाँ पर? वही बन जाता है 15-16 हजार के लगभग। यहाँ बिहार में नहीं संभव है? बिहार में उतना नहीं न बनता है। घर में काम नहीं मिल रहा है? घर में काम नहीं मिल रहा। क्या कमाते हैं वहाँ पर? बस 12,000-10,000 सैलरी बना। बस ये 10-12 हजार के लिए घर छोड़ के जाते हैं। क्या करें, यहाँ मिलता ही नहीं है। बाहर में जब घर पे मिलता है तो हम बाहर क्यों जाते हैं? कहाँ जाते हैं? केरल। रोजगार के संसाधन बंद होने की वजह से दिल्ली, पंजाब के साथ अब मुजफ्फरपुर के लोग दक्षिण भारत का भी रुख कर रहे हैं। हालांकि सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष इन बातों को बेबुनियाद बताते हैं और कहते हैं कि मोदी सरकार ने अब तक 12 करोड़ रोजगार मुहैया कराया है। वह एक अफवाह, गलत आरोप है। मुद्रा बैंक से कितने लोगों को लोन दिया गया? 50,000 से 10 लाख तक। यह संख्या लगभग कितना कई करोड़ है? लगभग है 10 प्लस 12 करोड़ लोगों को। अगर उससे एक व्यक्ति को रोजगार मिला होगा तो 10-12 करोड़ लोगों को रोजगार मिला होगा। मुजफ्फरपुर से महागठबंधन के प्रत्याशी चुनाव में इसे बड़ा मुद्दा मानते हैं और जीतने के बाद रोजगार मुहैया कराने का दावा भी कर रहे हैं। जी, निश्चित तौर पर जैसे पलायन का मेन कारण है कि लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, तो रोजगार का मुहैया कराना पड़ेगा। चुनाव के वक्त तो वादों की बाढ़ आ जाती है, लेकिन चुनाव के बाद सब मुंगेरी लाल के सपने लगने लगते हैं। इस बार रोजगार के लिए पलायन मुजफ्फरपुर के लिए बड़ा मुद्दा है और तमाम दल और प्रत्याशी इसी मुद्दे पर जनता को भरोसा भी दे रहे हैं। न्यूज 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रवीण ठाकुर की रिपोर्ट। आजादी के बाद भी सुपौल, सहरसा, कोसी तटबंध के लोग खुद को पूरी तरह आजाद नहीं समझते। अब तक 17 सांसद देने के बावजूद कोसी तटबंध के भीतर बसे लोगों की जिंदगी नहीं बदल सकी है। दादा नाव की सवारी करते करते भगवान को प्यारे हो गए और विकास का सच यही है कि आज उनका पोता भी नाव की सवारी करके ही घर पहुंचता है। आजादी के बाद से अब तक सुपौल लोकसभा या यूं कहे कि पुराने सहरसा लोकसभा क्षेत्र के हर चुनाव में कोसी का मुद्दा तो रहा, लेकिन आज तक इस समस्या का समाधान नहीं हो सका। स्थानीय लोगों की माने तो नेताजी आते हैं, मुंगेरी लाल के सपने दिखाकर वोट लेते हैं और चुनाव जीतने के बाद सब कुछ भूल जाते हैं। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि आज़ादी से अभी तक कोई सरकार, कोई नेता यहाँ आते हैं केवल इलेक्शन में आकर के झांसा दे करके वोट लेकर चले जाते हैं, फिर लौट के देखने वाला कोई नहीं है। सर, कोसी के लोग को साफ नदी में भसा दिया है। कोसी के लोग कुछ करता है सरकार। कोसी में लोग हलता है, डूबता है, मरता है। कुछ नहीं। नेता लोग इलेक्शन के समय में आता है, मुंगेरी लाल की तरह सपना दिखा के चल जाता है, कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ कोसी के लोग तराही तराही मच रहा है। 1952 में पहली बार सहरसा लोकसभा क्षेत्र से ललित नारायण मिश्रा सांसद बने और लगातार 2 बार सांसद रहे। उस वक्त कांग्रेस में उनका कद बड़ा था और वो कोसी का उद्धार कर सकते थे। ललित नारायण मिश्रा के प्रयासों से ही कोसी की उन्मुक्त धारा को बराज का निर्माण कराकर बांधा गया, लेकिन इसके बाद वो कोसी के लोगों के लिए कुछ और कर पाते कि एक बम विस्फोट में उनकी मौत हो गई। कोसी तटबंध के भीतर बसे लोगों को अब तक सही तरीके से पुनर्वासित नहीं किया गया है। कुसाहा त्रासदी के टीस आज तक यहाँ के लोग भूले नहीं हैं। वर्तमान में इस क्षेत्र के सांसद रंजीत रंजन का दावा है कि उन्होंने कोसी पीड़ित के लिए हर संभव प्रयास किया है। परमानेंट समाधान के लिए सुपौल से लेकर, बिहार से लेकर दिल्ली की सदन तक आवाज को उठाते रहे। अभी जो NH-57 जो गोल्डन कॉरिडोर रेलवे लाइन बनी, उससे भी बाढ़ को काफी राहत हुई।
कोसी पीड़ितों को हर बार छला गया है और इस बार भी चुनाव है। ऐसे में कोसी पीड़ित सोच समझकर वोटिंग करने की बात कह रहे हैं ताकि कोई नेता उन्हें मुंगेरी लाल के सपने दिखाकर फिर से न छल सके। न्यूज 18 के लिए सुपौल से अमित कुमार झा की रिपोर्ट। दरभंगा में साहू समाज के मतदाता को जागरूक करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े भाई सोमा भाई शामिल हुए और साहू समाज के मतदाताओं के राष्ट्रहित में बढ़ चढ़कर वोट करने की अपील की। कार्यक्रम में बीजेपी महिला नेत्री सह निगम पार्षद धर्मशीला गुप्ता भी शामिल हुई। उन्होंने कहा कि साहू समाज का एक एक वोट प्रधानमंत्री को दे, फिर से सरकार बनाए, साथ ही यहाँ के प्रत्याशी गोपाल जी ठाकुर को जिताना है। विश्व के अन्य देश जो है, सभी देशों की नजर हिंदुस्तान का इलेक्शन पर है। हिंदुस्तान की जनता क्या चाहती है? हिंदुस्तान की सरकार तो कुछ कहती है, पार्टियों वाले कहते हैं कि हिंदुस्तान की जनता क्या चाहती है, हिंदुस्तान की जनता का मूड क्या है। ये मूड दिखाने के लिए सबसे ज्यादा वोटिंग होना जरूरी है। तभी उन लोगों को पता चलेगा, विश्व के हर देशों को, कि हिंदुस्तान है जहाँ एक एक व्यक्ति सैनिक है। उनका अभी संपूर्ण देश में जगह जगह जा करके मतदाता जागरूकता अभियान वो चला रहे हैं। अपने समाज के बीच में, अपने समाज के लोगों के बीच में लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप लोग मतदाता, आप लोग जागरूक होइए।